नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज के दिन किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, या कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था कल के दिन बैंक निफ्टी के आज के लिए जो हमने लेवल्स निकाले थे, उन लेवल्स पे बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया या नहीं। जैसे हमने लेवल्स निकाले थे उस प्रकार से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेड किया या नहीं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से, तो प्रीवियस एनालिसिस में जो हमने लेवल निकाला था एक 54,000 का लेवल, मैंने आपको बोला था कि 54,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। 54,000 के लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी यहाँ से स्टार्टिंग की 15 मिनट में अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 54,000 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ इसमें जाएंगे, जिसके टारगेट्स हमने बता दी थी आपको 54,200 और उसके ऊपर 54,500 तक भी हमारे टारगेट्स जा सकते हैं। ये टारगेट हमारे थे। अगर 54,000 के नीचे अगर रेड कैंडल स्टार्टिंग की 15 मिनट की अगर रेड कैंडल 54,000 के नीचे लेवल के नीचे अगर वहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जाएंगे, और पुट के तरफ जाने के बाद जो हमारे टारगेट्स थे वो 53,700 और 53,400 तक भी हमारे टारगेट्स यहाँ से थे। लेकिन आज दोनों ही ट्रेड हमारी यहाँ से नहीं मिली। आप खुद देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग की 15 मिनट की कैंडल है, ये आप खुद देखिए। स्टार्टिंग की 15 मिनट की कैंडल यहाँ से हमारा जो लेवल था लगभग 53,800 के लेवल पे यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ और वहाँ से एक ऊपर की साइड मूव दिया, जो कि स्टार्टिंग की 15 मिनट में ही 200 पॉइंट का मूव था। 200 पॉइंट का मूव था। आप खुद सोचिए कि जिसको हमने कैप्चर नहीं कर पाए, आप खुद सोचिए कि 15 मिनट में अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट का मूव दे रही है तो यहाँ से मार्केट कितना वॉलेटाइल होगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी भी है। मैं आपको पहले बोलता हूँ, वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है आप वहाँ पे क्वांटिटीज़ कम कर दीजिए और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप वहाँ पे रखिए। तो इसको हमने आज कैप्चर किया ही नहीं जो हमारा, तो क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि 9:15 का जो मार्केट का ओपनिंग टाइम है ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो मार्केट का ओपनिंग टाइम है वो 9:45 का है। हम 30 मिनट तक मार्केट को स्टेबल होने का वेट करते हैं, उसके बाद ही अगर हमारे सेटअप पे मार्केट आता है तो हम उसको ट्रेड वहाँ से करेंगे। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से कोई भी मूव नहीं दिया। पूरे दिन में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लगभग 350 पॉइंट का मूव दिया। 350 पॉइंट के मूव में स्टार्टिंग की 15 मिनट में ही 200 पॉइंट का मूव वहाँ से आ गया था। उसके बाद ओनली 150 पॉइंट का मूव हमें वहाँ से मिला, और जिसमें भी विदाउट मोमेंटम के साथ हमें वो मूव मिला। और बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, आपको पता है। एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी ने यहाँ से प्रीमियम से डीके ही किए हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो बायर्स को यहाँ से आज कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला है। बायर्स को कुछ भी नहीं मिला है। और यहाँ से अगर सेलर्स को देखें तो सेलर यहाँ से प्रॉफिट आज कमा के गए, बायर ने कुछ भी प्रॉफिट यहाँ से नहीं कमाया। जैसे कि मैंने खुद ने यहाँ पे बाइंग में आज कोई भी ट्रेड नहीं की, सेलिंग में मैंने ट्रेड की। सेलिंग में अगर मेरी रेंज देखें तो 54,200, जो कि एक स्ट्रिक्ट छोटी रेंज थी 30 मिनट के बाद, और 54,000 ये रेंज मैंने सेल की थी, जिसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ था चार्ट पे ही। अगर 54,200 के लेवल को अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देता तो मैं यहाँ से इस ट्रेड में से निकल जाता, या नीचे की तरफ अगर 54,000 के लेवल को यहाँ से मार्केट ब्रेक कर देता तो मैं यहाँ से निकल जाता। लेकिन दोनों चीज़ें यहाँ से नहीं हुई, और सेलिंग में मुझे आज एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से गेन करने को मिला। तो जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप एक अपना ट्रेड सेटअप बनाइए। ट्रेड सेटअप के अनुसार ही आप अपना जो टारगेट है और स्टॉप लॉस है वो डिसाइड कीजिए कि आपका अगर इस ट्रेड आप लेते हैं, यहाँ से अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो इसके स्टॉप लॉस क्या होंगे और उसके टारगेट्स क्या होंगे। ये तीन चीज़ें, आपका एग्जीक्यूशन, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये तीनों चीज़ें अगर ट्रेड में आपकी मेंशन नहीं है तो आप ये सोचिए कि आपका ट्रेड सेटअप काम नहीं कर रहा, आप वहाँ से ट्रेड मत लीजिए। अगर तीनों चीज़ें डिफाइन हो रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे ट्रेड सेटअप पे आ गया है मार्केट, जो लेवल मैं चाह रहा था उस लेवल पे आ गया है, यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस ये होगा और मेरे टारगेट्स ये होंगे, तो आप उस ट्रेड में जा सकते हैं अपने स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। एसएल आप हमेशा रखिए उसमें ट्रेड में। मैं आपको हमेशा सजेशन देता हूँ कि बिना एसएल के आप कोई भी ट्रेड वहाँ से मत कीजिए। टारगेट चाहे आप छोटे छोटे बुक कीजिए, लेकिन अपना एसएल ज़रूर रखिए। उसमें एसएल रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एसएल रखेंगे, आपको थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड जब आपके ट्रेड सेटअप पे आएगी तो आपको वहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट देखने को भी मिल सकता है। और चार्ट को आप जितना सिंपल रखेंगे, चार्ट में जितना इंडिकेटर्स या जितने टूल्स आप यूज़ करेंगे, उतना ही चार्ट कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पे होता जाता है। आप चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। चार्ट को आप जितना सिंपल रखेंगे, जितने कम इंडिकेटर्स
या जितने कम टूल्स आप वहाँ पे यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा चार्ट लगेगा और उतनी ही अच्छी आपकी ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी और आपको पता लगेगा हाँ कि ट्रेड मेरे सेटअप पे आ रही है या नहीं आ रही है। आप एक ही ट्रेड सेटअप बना लीजिए कि आप ट्रेंड लाइन सेटअप कर रहे हैं या रेजिस्टेंस सपोर्ट या सेटअप बना रहे हैं, किसी भी सेटअप पे आप काम कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन वाला सेटअप भी रख दो, आप ट्रेंड लाइन पे ही हमेशा काम कीजिए। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे हो तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही आप हमेशा काम कीजिए। आप अगर ईएमए का सेटअप बना रहे हो तो आप ईएमए पे ही हमेशा काम कीजिए। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपना ट्रेड सेटअप के हिसाब से ही वहाँ से ट्रेड कीजिए। कभी भी ये मत देखिए कि 3-4 इंडिकेटर आपने यूज़ कर लिए और तीनों चारों इंडिकेटर पे आपकी टूल, जैसे एक इंडिकेटर आया उस पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई और नेक्स्ट इंडिकेटर पे जाके वो वहाँ से स्टॉप लॉस ले गई। क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडिकेटर्स आपके वहाँ पे होंगे या जितनी ज़्यादा टूल्स आपके वहाँ पे होंगे वो आपको वहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होते आपको हर बार हर 5 मिनट की कैंडल में या हर 50 से 100 पॉइंट पे ये लगेगा कि यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस आ गया है, यहाँ से मैं निकल जाऊँ, या यहाँ पे मेरा सपोर्ट आ गया है, यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूँ। आपको यही लगेगा हमेशा। आप हमेशा कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे कि मैं ट्रेड लूँ या नहीं लूँ, और इस चक्कर में आप ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। और अगर आप ट्रेड लेंगे भी तो उसमें आप लॉस करके ही फिर वहाँ से निकलते हैं और फिर आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। आपको ये लगता है कि मुझे लॉस हो रहा है, मैं यहाँ से ट्रेड सही नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे को कुछ आता नहीं है मार्केट में। आपको आता सब है लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस किस चीज़ का? कि आपके ट्रेड सेटअप का आप वेट नहीं करते हैं। आपको ये लगता है कि हाँ मार्केट में मैं जितना जल्दी आऊँ, जल्दी आके यहाँ से जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ, जल्दी से प्रॉफिट लेके मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन ऐसा मत कीजिए कभी भी। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है तो आप बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए, मैं यही बोलूँगा। आप पार्ट टाइम ट्रेडर मत बनिए। आज आप बिजी हैं आज पूरे दिन और आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, मेरे सेटअप मेरे पास नहीं है, तो आप वहाँ से ट्रेड मत कीजिए। आपके पास पूरा टाइम हो, फुल आप अपने ट्रेड सेटअप के सामने बैठे हों और हाँ आप वेट कर सकते हो पूरे दिन, हाँ या मैं आज ट्रेड कर सकता हूँ। पूरा दिन सिर्फ आप ट्रेड को दीजिए, मार्केट को पूरा दिन देंगे जब भी आपको मार्केट यहाँ से प्रॉफिट देगा, नहीं तो मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगा। पार्ट टाइम ट्रेडर यहाँ से मत बनिए, मैं ये बोलूँगा। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो फुल टाइम ही बनिए। फुल टाइम के आपको मार्केट में टाइम देना ही देना पड़ेगा। और जितना आप चार्ट रीड करेंगे, आप चार्ट रीड जितना करेंगे उतना ही आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा। आपको मार्केट का बिहेवियर समझने में आपको यहाँ से आसानी होगी। मार्केट किस टाइम पे कैसे बिहेवियर करता है या मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो चीज़ें आपको यहाँ से समझने को मिलेंगी। मैं और आप सभी यहाँ पे पैसा कमाने आ रहे हैं मार्केट में। मार्केट में पैसा कमाना के लिए ही हम सभी आ रहे हैं। तो मार्केट में पैसा कमाना कैसे है, हमें उस चीज़ पे ही काम करना है। ऐसा नहीं कि हम आए बिना कुछ सीखे या बिना कुछ हम एनालिसिस किए ही मार्केट में आ गए और यहाँ से पैसा लेके चले जाएंगे। तो यहाँ से आप ऐसा पैसा नहीं ले सकते। आप अगर यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं, आपको अगर डेली की डेली आप मार्केट से सीखेंगे नहीं तो मार्केट आपको मात देता जाएगा, आप एक बड़े लॉस की तरफ यहाँ से चलते जाएंगे और मेंटली स्ट्रेस भी आपका यहाँ से बढ़ता ही जाएगा। तो हम आज बात करते हैं कि बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, या बैंक निफ्टी के कल के दिन के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो 15 मिनट का जो हमारा टाइम फ्रेम है उसके अंदर बैंक निफ्टी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ से एक बाउंस आया, यहाँ पे टच करने के बाद एक बाउंस आया, यहाँ पे टच करने के बाद एक बाउंस आया, यहाँ पे टच करने के बाद एक बाउंस यहाँ पे आना अभी बाकी है। क्योंकि मार्केट आप देख सकते हैं मार्केट का ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड भी अप ट्रेंड है। और यहाँ से जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी अभी तक हमारे पास यहाँ से है। जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो यहाँ से अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, सपोर्ट हमें यहाँ से मिल रहा है। अगर कल के दिन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और यहाँ से जो हमारा अप ट्रेंड है हम उसके साथ जाते हैं तो जो हमारा ऊपर के लिए लेवल निकल के आता है, ऊपर के लिए लेवल अगर हम 54,200 का लेवल जो है ये हमारे लिए ऊपर का लेवल होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है और 15 मिनट की कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है, ग्रीन में अगर फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसके हमारे टारगेट्स 54,500 व 54,700 तक भी जा सकते हैं। ये हमारे टारगेट्स ऊपर की तरफ के लिए होंगे। नीचे की तरफ के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे की तरफ अभी भी 54,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 54,000 के लेवल को अगर मार्केट वहाँ से ब्रेक करता है और एक रेड कैंडल अगर वहाँ से फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक ट्रेड लग सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ हम क्या है कि क्वांटिटीज़ यहाँ पे कम कर रखेंगे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। हम ट्रेंड के साथ जाके वहाँ से क्वांटिटीज़ ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड अगर मार्केट आता है
तो हम वहाँ से क्वांटिटी से हमारे कम कर देंगे और जो हमारे टारगेट्स हैं वो भी वहाँ से छोटे हो जाएंगे। अगर 54,000 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट 54,000 के नीचे अगर एक रेड कैंडल फॉर्म करता है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ ट्रेड लेंगे, जिसके हमारे टारगेट्स 54,800, 54,700 व 54,400 तक भी हम यहाँ से 53,800, ये इसको 53,000, ये 53,800, 53,700 व 53,400 जो हमारे लेवल्स हैं ये हमारे नीचे की तरफ के लेवल्स होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।